ध्यान दोगे तो बताना कहां तक हो गया था, बोलो। हाँ, अच्छा, मेटलॉइड्स तक हो गया था। ध्यान दीजिएगा, तो आज हम लोग ट्रेंड के बारे में जानेंगे कि मेटालिक ट्रेंड लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, और टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है। किसका होता है? एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर होता है। सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर किसका होगा? एस ब्लॉक का। उसके बाद से डी ब्लॉक का होता है। किसका होता है? बोलो। डी ब्लॉक का उसके बाद मेटालिक नेचर होता है। और उसके बाद से किसका होता है? उसके बाद से आपका पी ब्लॉक का होता है। पी ब्लॉक का मेटालिक नेचर क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर एस ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम पी ब्लॉक है। यानी आप लेफ्ट से राइट के अगर आप ऐसे जाओगे, यानी पी ब्लॉक सबसे ज्यादा, डी उससे कम, और पी सबसे कम। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग मेटालिक नेचर। क्या है? इंक्रीजिंग मेटालिक नेचर। यहां पे एक चीज जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। यहां पे जरा देखोगे, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, देख पा रहे हो? तो यहां पे जरा सा देखोगे, ये वाला जो है आपका पोर्शन कौन सा है? बोलो। ये वाला पोर्शन आपका एस ब्लॉक है। क्या है? एस ब्लॉक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा है? बोलो। डी ब्लॉक है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? ये आपका पी ब्लॉक है। क्या है? पी ब्लॉक। ये आपका कौन सा है? ये वाला आपका एस ब्लॉक है। समझ पा रहे हो बात को? तो आपको पहले कल बताए, अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? एस ब्लॉक सबसे ज्यादा मेटालिक, उससे कम मेटालिक डी है, और सबसे कम मेटालिक कौन सा है? पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक जो है सबसे कम मेटालिक है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट के तरफ जाते हो, कहां से कहां जा रहे हो? लेफ्ट से राइट के तरफ अगर आपका मूवमेंट हो रहा है, आप मूव कर रहे हो कहां से कहां? लेफ्ट से राइट अगर आप मूव कर रहे हो, लेफ्ट से राइट, तो बताओ मेटालिक नेचर क्या होगा? बोलो। मेटालिक नेचर घटेगा। मेटालिक नेचर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेटालिक एस ब्लॉक है, उससे कम डी ब्लॉक, और सबसे कम कौन है? सबसे कम वो जो है आपका वो पी ब्लॉक है। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या होगा? ये होगा मेटालिक, बोलो, नेचर। बोलोगे मेटालिक नेचर क्या होगा? मेटालिक नेचर घटेगा। मेटालिक नेचर क्या होगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? मेटालिक नेचर आपका घट रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं टॉप से बॉटम, यानी ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो क्या होगा। यानी ये पीरियोडिक टेबल ऊपर से अगर नीचे अगर आपसे पूछेगा कि कौन ज्यादा मेटालिक है, कौन कम मेटालिक है, तो उसके लिए क्या होगा? तो ध्यान दोगे, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो, कहां से कहां? बोलो। टॉप से बॉटम। ये टॉप और नीचे क्या है? बॉटम। टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो, तो टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप जाते हैं तो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहां पे समझिएगा, तो आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होगा आपका? बोलो। मेटालिक कैरेक्टर जो है, ब्लैक ही से लिखते हैं, ध्यान दोगे, क्या होगा? टॉप से बॉटम जाओगे तो बोलो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक
कैरेक्टर बोलो इंक्रीज करेगा। क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहां पे लिख देते हैं, टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा होता है? इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर घटने लगेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन से आपको बताना है कि मेटालिक नेचर पे क्या असर पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एक सवाल है, ध्यान दोगे? सवाल क्या है इसको जरा सा समझना। सवाल है, अरेंज them according to मेटालिक नेचर। किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है? मेटालिक नेचर का। पोटासियम, सोडियम, सीजियम, बोरोन, कार्बन, फास्फोरस। ठीक है, इसको क्या करना है? मेटालिक ऑर्डर के हिसाब से क्या करना है आपको? अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एलिमेंट्स जो है ये किस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो इसीलिए हम आपको बोले कि पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा क्या कर लो, बोलो फोटो कॉपी करवा लो। जगह जगह ट्रेंड लिखने में आपको क्या होगा? आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन कौन सा एलिमेंट कह रहा है? बोलो पोटासियम। कौन कौन सा एलिमेंट? पोटासियम। देखो ये आपका पोटासियम। और कौन सा है? सोडियम। और कौन सा है? सीजियम। पोटासियम, सोडियम, सीजियम। और कौन सा है? बोलो बोरोन। और कौन सा है? कार्बन। और कौन सा है? फास्फोरस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ज्यादा मेटालिक है और कौन सा कम मेटालिक है। तो बताओ कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आप देखोगे, इनमें सबसे पहले आप अलग कर लोगे कि पी ब्लॉक कौन सा है और एस ब्लॉक कौन सा है। तो देखो यहां पे समझिएगा, तो एस ब्लॉक जो है वो कम मेटालिक होता है, सॉरी एस ब्लॉक ज्यादा मेटालिक होता है और पी ब्लॉक क्या होता है? कम मेटालिक। तो देखो पहले ही आप यहां पे लिख लो कौन कौन सा? पोटासियम, सोडियम और सीजियम। ये लोग ज्यादा मेटालिक होंगे। क्यों मेटालिक होंगे? क्योंकि ये लोग किस ब्लॉक के हैं? बोलो ये लोग जो हैं एस ब्लॉक के हैं, तो ये लोग ज्यादा मेटालिक होंगे। कौन उसके बाद से होगा? तो बोरोन, कार्बन और फास्फोरस, ये लोग क्या होंगे? ये लोग कम मेटालिक होंगे। क्या होंगे? कम मेटालिक होंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, ऐसे तो हम लोग अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मेटालिक है। ठीक है, तो क्या ट्रेंड था? ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत? तो ऊपर से नीचे जाना है। तो ऊपर से जरा नीचे जा रहे हैं, तो बताओ ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बताओ सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा? बोलो ऊपर से नीचे जा रहे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे नीचे कौन है? सीजियम। तो सीजियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। सीजियम क्या होगा? सबसे ज्यादा मेटालिक। उसके बाद से देखो पोटासियम और सोडियम, दोनों में कौन ज्यादा मेटालिक है? जो नीचे है। कौन कौन नीचे है? पोटासियम। पोटासियम और उसके बाद सोडियम। ये आपका इसमें हम लोग अरेंज कर लिए। अब इसमें जरा सा अरेंज करना है। किसमें किसमें? कार्बन, फास्फोरस और बोरोन में। तो यहां पे जरा सा देखो, तो ये है आपका। तो आपको पहले बताए थे कि लेफ्ट से राइट में जाने में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट में जाने में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो देखो सबसे कम किस में होगा?
बोलो, इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सबसे आगे ये है क्या? फास्फोरस। तो फास्फोरस का मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे कम होगा। अब जरा चेक करते हैं किसमें किसमें, बोरोन और कार्बन। तो बताओ उस बोरोन और कार्बन में सबसे कम मेटालिक कौन है? कार्बन है, आगे में है, और उसके पीछे फिर कौन होगा? बोरोन। तो यहाँ कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? ये आपका बोरोन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है आपका? ये आपका मेटालिक नेचर है। क्या है? मेटालिक नेचर है। समझ पा रहे हो? तो ये आपका मेटालिक नेचर है बढ़ते क्रम में। इसमें बढ़ते क्रम में आपका मेटालिक नेचर है। ऐसे ही ये लोग सवाल पूछता है। एक और सवाल हम लोग करते हैं। कितना नंबर चैप्टर है? तीसरा है ना? बोलो। इसको जरा देखो, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है और सबसे कम मेटालिक कौन है। देखो, ये दो ठो दांत जिसके तरफ होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। कुबड़ जिसके तरफ होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। अगर इसी को ऐसे लिख दें तो दांत वाला क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा। कुबड़ वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल नंबर हो जाएगा। ऐसे पता है ना? बोलो। बहुत लोग क्वेश्चन गलती करते हैं इस तरीके से, और केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन बहुत भर के आता है। बहुत लोग गलती करते हैं। मैथ में आप क्यों अरेंज दिस नंबर अकॉर्डिंग टू देयर, बोलो, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग जो आप लोग करते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो सकता है। लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। बस ये समझिएगा जिसके तरफ दो दांत होगा वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। जिसके तरफ कुबड़ होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन गलत कर दो, पता चला इंटेंट आपका सही था लेकिन आंसर क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। कल देख रहे थे ना, सही आंसर में भी आप क्या कर लिए? गलत गोला मारे थे, गलत गोला पड़ गया, है कि नहीं? पता चला गलत हो गया, फिर उसके चक्कर में क्या किए? एक और गोला आप भरने गए, है कि नहीं? तो पता चला दो गोला भर दिए। तो दो गोला का मतलब क्या होता है? बोलो, कोई मार्किंग नहीं होगा। हालांकि अगर जेई का एग्जाम है या नीट का है तो -1 हो जाएगा। आते हुए भी क्या हो गया? -1। यानी कहाँ आपको 4 नंबर आना था, 3 नंबर आना था, गलत होते ही कितना हो गया? -1। यानी जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे 4 नंबर कम हो गया, जितना आपका एक्सपेक्टेशन था। 4 नंबर का बहुत लंबा चौड़ा फेरा हो जाता है। नीट में तो जो है एक एक नंबर पे जो है 2-2 हजार 5-5 हजार रैंक इधर उधर होता है नीट के एग्जाम में। सोच लीजिए 4 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद से क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि आपका छोटा छोटा मिस्टेक आपसे ना हो। अरे ये छोटा मिस्टेक इसको मत समझिए। आप डॉक्टर बनिएगा अगर, तो डॉक्टर बनिएगा, आपको लग रहा है इतना छोटा से, तो भाई इतना छोटा ही छोटा मिस्टेक से पेशेंट का जान चला जाता है। तो पता चला जो है आपका छोटा मिस्टेक से पेशेंट का जान चला गया, आप पेशेंट का घर वाला आपको बढ़िया से थूरा, है कि नहीं? तो इसीलिए नीट का एग्जाम करवाते हैं, ताकि वही बच्चा सेलेक्ट होकर के जाएगा जो बहुत ज्यादा प्रेशर में भी क्या होगा? काम अच्छा करेगा। डॉक्टर का क्या होता है? प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इंजीनियर के ऊपर कोई प्रेशर उतना नहीं होता है जितना डॉक्टर के ऊपर होता है। इंजीनियर का क्या है? बैठ के आराम से पान खा रहे हैं ऑफिस में, जाके चले गए साइड पे, 4-5 को गाली दे दिए, फिर वापस आ गए, टेबल से नीचे कुछ पैसा मिल गया, काम खत्म। डॉक्टर का क्या है? बोलो,
मरीज जो है अंदर में है, ठीक है ना। देखे नहीं संजय दत्त वाला फिल्म, अरे डॉक्टर अपने पापू को कुछ हुआ तो तू समझ लेगा, कल का सूरज नहीं देखेगा। कोनो मिल गया फिर क्या करोगे, है कि नहीं। सिवान में देखते नहीं हो, क्लिनिक कुछ आ गया, है कि नहीं। परिजनों ने किया हंगामा, भाई किसी का जान जाएगा तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज होता है कि नहीं। इसीलिए प्रेशर वाला आदमी, प्रेशर हैंडल करने वाला आदमी सर्च किया जाता है। ये डॉक्टर को देखोगे दिमाग मन मिजाज कैसा रहता है, एकदम बहुत ही शांत रहता है। अरे वो तो पब्लिक एक बार सड़क पे आता है ना तो सब रेफर जो है बंद हो गया होता है। वो रेफर इसलिए होता है ना क्योंकि पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ है, यहाँ का वोटिंग कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, घर हाउसिंग टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है नाला बन रहा है, नाला से पानी जाइए नहीं रहा है। तो नाला से जब पानी नहीं जा रहा तो क्या आपके हॉस्पिटल में दवा दे देगा? कुत्ता काटेगा तो कायदे से आपको रेबीज का इंजेक्शन पड़ना चाहिए। जाओगे तो कहेंगे नहीं है, तो जाइएगा गोपाल फार्मा में खरीद के लाइएगा 1200-1300 का। कुत्ता काटा अलग, इंजेक्शन पड़ा अलग, इंजेक्शन का तकलीफ अलग, है कि नहीं। बोलो किसकी गलती है? सिवान की जनता की गलती है ये। काहे आप वोट देते हैं? वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन होता है, वो में आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, है कि नहीं। करता है सब कि नहीं करता है सब? वो में करता है सब। तो हिंदू मुसलमान के हिसाब से अगर आप वोट दीजिएगा तो आपको जो उसी टाइप का आपको लीडर मिलेगा। और लीडर सबको हम देखते हैं, जब मुहर्रम आएगा, जब दुर्गा पूजा आएगा या कोनो अखाड़ा उठेगा, वहां पे ही जो है झगड़ावा पर पे जो है मुंह चमकाने के लिए खड़ा रहता है सब, कि लोग जो है हमको क्या करे, हमको लोग देखे। अब पोस्टर छपवाएगा, सब बधाई देगा। बधाई देने से ज्यादा कुछ काम किया है यहाँ का जनप्रतिनिधि, है दिवाली की बधाई, नए 9 वर्ष की शुभकामनाएं, है कि नहीं, हार्दिक शुभकामनाएं। ईद आएगा तो टोपी लगा लेगा। हम ये क्या कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, है ना। ईद की बधाई दे रहे हैं, ईद की बधाई। दिवाली आएगा तो टीका लगा लेगा, दिवाली की शुभकामनाएं। बकरीद आएगा तो बगल में बकरी का फोटो लगा लेगा, टोपी लगा लेगा, बकरीद की शुभकामनाएं। एक बार जा रहे थे एक ठो मोहल्ला से, 4-5 गो चिरकुट नेता था, सबको देखे साला मुहर्रम का भी बधाई दे रहा है। बताओ, ईरान वाला जो है ना कहेगा कि छोड़ो इजराइल को, पहले मिसाइल मारो, यहाँ बहुत ज्यादा जो है बधाई दे रहा है कि नहीं। बताओ, ये सब सिचुएशन है। तो पब्लिक वही सब देख करके वोट दे रहा है। तो वोट दीजिएगा, उसके बाद से कहिएगा कि कुत्ता काट लिया है, रेबीज का इंजेक्शन वहाँ दिलवा दीजिए सदर अस्पताल से, तो आपको सदर अस्पताल से वो इंजेक्शन देगा। कुछ नहीं, यहाँ का खाली हवा पानी है बस। अब फालतू का जो है अपने आप को कहना है कि सिवान जिला है, अंदर घुसिएगा तो अपना अकड़ कहाँ रख दीजिएगा, जेब में रख दीजिए। फालतू की बातें, एगो काम का काम नहीं, एगो कायदे का नाला आपके मोहल्ला में बनता नहीं है। काय बात का दबंग भाई, दबंग आदमी तो नट्टी पे चढ़ के बनवाए नाला, है कि नहीं। जेसीबी का जब खुदैया आता है तो जा करके झांकते हैं, कितना गहरा खोद दिया है, हमको घोट दिया है, कूद जो मट्टी हम ऊपर से फेंक देते हैं, 3-4 को जो हम फूल उल गिरा देंगे, कहेगा एक ठो मनहूस दफन हो गया, है कि नहीं। नेता का क्या गलती है? नेता तो सब अपना हिसाब से काम ठीक है कर रहा है। सब बधाई संदेश दे रहा है तो बधाई लीजिए, एंजॉय करिए। ईद का बधाई लीजिए, मुहर्रम का बधाई लीजिए, दुर्गा पूजा का बधाई लीजिए, न्यू ईयर का बधाई लीजिए, एंजॉय करिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। खैर, एक तो चीज हम देखे हैं अपने स्टूडेंट के अंदर में, भाई जाहिल जपाट है, कलेजा इतना मोटा रखा हुआ है। अब पढ़ लिख करके कलेजा कैसा है बोलो, एल्यूमिनियम फॉइल जैसा है, फूक मारने पे फट जा रहा है।
है कि नहीं, ई नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख लिए तो भाई पढ़ लिख लिए तो आपका अपना राइट आपको जानना चाहिए, नहीं है तो सिविक्स पढ़िए। जाइल जपाट गुटखा खा करके जो है कलेजा चौड़ा हो गया, आप पढ़ लिख करके मौगा हो गए, है कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मिजाज में दबंगई रखना चाहिए, है कि नहीं। इकट्ठा हो जाइए एकदम, नाला सड़क बनवाए इकट्ठा हो जाइए, जाके सुबह शाम रिपोर्ट लीजिए कि कितना कंक्रीट मिला, कितना बालू मिला और कितना, हाँ, कितना पानी मिला रहा है कि नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ो। अब यहां पे आपको क्या बताना है, बोलो, कैरेक्टर बताना है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा, कहां गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ये आपका बोरोन है, क्या है, बोरोन। ये क्या है आपका, एल्यूमिनियम। यहां पे क्या आपका, मैग्नीशियम। और यहां पे बेटा क्या है, पोटेशियम। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन मेटालिक और कौन नॉन मेटालिक, है कि नहीं। तो जरा देखो, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, क्या समझना है कि भाई ये एस ब्लॉक है और ये वाला पी ब्लॉक है। तो भाई एस वाला कितनो होगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अच्छा उधर घुमाना है ना, उस साइड से है, ध्यान दीजिएगा। कितनो होगा एस ब्लॉक वाला, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बोलो, ज्यादा ही होगा। किसके कंपेयर में, बोलो, पी ब्लॉक वालों के कंपेयर में। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में जरा सा सर्च कर लेते हैं कि किसका ज्यादा मेटालिक नेचर है। तो देखो टॉप से बॉटम, तो नीचे कौन है, पोटासियम है। नीचे भी है और इस साइड में भी है, नीचे भी है और इससे पहले भी है। तो मेटालिक नेचर किसका ज्यादा है, पोटासियम का ज्यादा है। पोटासियम का मेटालिक नेचर ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम। अब जरा बोरोन, हाँ, बोरोन और एल्यूमिनियम में चेक करते हैं। तो देखो बोरोन ऊपर और एल्यूमिनियम नीचे। तो बताओ नीचे होगा तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और सबसे कम कौन होगा, बोरोन होगा। तो जरा सा ऑप्शन सर्च करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही दिखाई दे रहा है, कौन सा, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, आपका डी ऑप्शन है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं भाई और बहनों मित्रों। हाँ ध्यान दोगे, मोदी जी इज ए गुड लीडर। कितना बेहतरीन लीडरशिप मिला इंडिया को, है कि नहीं। वो बात अलग है कि आजकल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उतना है ये नहीं है उतना। आ? तुम लोग का खाली यही है कि कौन शादी किया कौन शादी नहीं किया। शादी ये करके क्या मतलब, जो शादी कर लिया वो कौन सा मतलब कि तीर मारा है, हैं? अपने पापा का चेहरा देखो, हमेशा डरे डरे रहते होंगे, है कि नहीं। कि कब मम्मी जो है तोप खोल करके देखो, कह रहा कि कब बेलन चल जाए कब बेलन चल जाए, खौफ में है ना, है पापा लोग खौफ में है। हाँ कर रहा, उससे ज्यादा बेटा खौफ में है सब। और मेरा एक ठो दोस्त था, बताए थे ना, उसकी मम्मी जो है चप्पल चला के मारती थी, एकदम ये लगता था। छोटा था जब जब उसके बदमाशी करके भागता था ना, तो मम्मी ऐसे एकलव्य की तरह से चला देती चप्पल, सीधे यही लगता था। जब वो मिलता था तो काहे आंख के नीचे काला है, कहा कि कितना बार बताए मम्मी मारती है, निशाना बढ़िया है, काला हो जाता है।
उसके बाद से 1-2 साल पहले मिला, तो हम कहा कि ये पहले तो एक आंख पे काला रहता था, दोनों पे काला है, क्या राज है इसका? तो कह रहा कि 3 महीना पहले जो है शादी हो गया है। हम कहा तो पहले मम्मी काला करती थी, अब मेहरारू निशांची मिल गई है, वो चला के मार देती है, करिया हो गया है कि नहीं बेचारा? क्या इसीलिए तो पाप कट रहा है उसका, है कि नहीं? तोप का निशाना बार बार तुम्हारी तरफ क्यों जा रहा है? क्या ऐसा काम किए हो? है कि नहीं? तोप का निशाना जो है तुम्हारी तरफ जो है घुमा दे रहा है एकदम। है कहीं ऐसा ना हो कि सारा तोप जो ऐसे भी मामू है नहीं, एंजॉय कर रहे हो, दोनों मिल गया, दोनों हाथ घी में, ददिहाल का भी माल मिल गया, ननिहाल का पूरा माल मिल गया, एक भी नहीं है। अफूफा लोग खालू लोग, खालू भी नहीं है सही में। बाप रे बाप, इतना मेरे साथ होता रहता, हमको पढ़ाने का जरूरत नहीं था, आराम से बैठे रहते, खाते, जहां पैसा की कमी होती 1 कट्ठा जमीन निकाल देते, फिर ऑक्टेट कंप्लीट। क्या अबू क्या चाचा हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसा लग रहा है नहीं है। हैं चलो तब तो उसमें थोड़ा सा केक आधा मिलेगा। कितना है? 3 गो? ऐसे कर रहे हो? हैं? एक तो स्टैंड बाई पे है, बताओ ऐसे कर रहा है, कितना चाचा है? तो हमको ये कौन सा है? चाहे तो पूरा इसे टाइट उठाओ, नहीं तो ऐसे करो, इसका मतलब है मतलब जिंदा तो है लोग ना तीनों? हैं? अच्छा तो 2 ही हैं लोग। ओ ये तो ऐसे कर दो, ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है ना, हम समझ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा मटेरियल है? फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और सिलिकॉन। इसी दिन रात के लिए याद करवाए थे पीरियोडिक टेबल, है कि नहीं? टाइम दिए थे याद करवाने के लिए, किए थे कि नहीं किए थे याद? ध्यान दोगे? रामराज मोड़ पे जिसको अगर केमिकल बॉन्डिंग, जो आपके फ्रेंड किसी को पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग चला रहे हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होते ही यहाँ पे क्या चालू होगा? केमिकल बॉन्डिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी को अगर रामराज मोड़ पे पढ़ना होगा केमिकल बॉन्डिंग तो कल से वहां पे चालू कर रहे हैं। आपका तो यहीं पे, आप तो यहीं पढ़ना है, मतलब कोई अगर आपका फ्रेंड होगा तो उसको बता देना। 11th में कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, इंडिविजुअली आप उसको अच्छे से कर सकते हो। वो अगर हो गया तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है आपके मुट्ठी में आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? हाँ ध्यान दोगे? हाँ काबू में आ जाएगा। चलो, हर बात में उल्टा पुल्टा बात सोचना है, हर बात में है, मत ज्यादा सोचो। क्या फास्फोरस, सोडियम कहां पे बेटा? ये रहा सोडियम। मैग्नीशियम कहां पे है बाबू? ये उसी के बगल में मैग्नीशियम। बेरिलियम कहां पे है? बेरिलियम इसके जस्ट ऊपर। और कौन सा? सिलिकॉन। कहां पे सिलिकॉन? यहां पे। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे हम लोग जो है पहले ही अरेंज कर लेंगे कि कौन ज्यादा मेटालिक है और कौन कम मेटालिक है। तो आपको पता है कि ये जो है कौन सा, बोलो? सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम ज्यादा मेटालिक है क्योंकि एस ब्लॉक में है। किसके कंपेयर में? सिलिकॉन और फास्फोरस जो कि किसमें है?
पी ब्लॉक में है, इन लोग से ज्यादा मेटालिक है। तो अब जरा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब यहाँ पे तो अब हम लोग किस में अरेंज करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ध्यान दोगे, सिलिकॉन और फास्फोरस में, ये सिलिकॉन ये फास्फोरस वो आगे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो ज्यादा दोनों में ज्यादा मेटालिक कौन होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और फास्फोरस क्या होगा, कम मेटालिक होगा। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन होगा और सबसे कम कौन सा होगा, फास्फोरस। अब जरा इसमें चेक करते हैं। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है ऊपर से नीचे। तो बेरिलियम का कम होगा, सोडियम और मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। तो यहां बेरिलियम कर लिए और सोडियम और मैग्नीशियम में फिर क्या करोगे, फिर आप रेस लगवाओगे कि कौन जीता। तो जरा बताओ, ये मैग्नीशियम और ये सोडियम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बताओगे किसका ज्यादा कौन ज्यादा मेटालिक होगा, सोडियम ज्यादा मेटालिक होगा और मैग्नीशियम उससे कम। यानी मैग्नीशियम और सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है, सबसे ज्यादा मेटालिक जो है वो आपका सोडियम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये हमारा मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर है, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर आता रहता है। वहां पे तो पढ़ा चुके थे, तो आपके टेस्ट में वो क्वेश्चन डाले नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का एक साथ एग्जाम ले रहे हैं ना। आप लोग का तकरीबन वहां पे 35 बच्चा दिया था और यहाँ पे तकरीबन 27 बच्चा दिया था। टोटल कितना हो गया बोलो। हाँ, जो भी 60 के ऊपर आएगा तो उनमें आपका रैंकिंग बनेगा सीक्वेंस के हिसाब से। समझ पा रहे हो बात को। तो आप मेहनत करिए, उसी में आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके आसपास का है, कौन टॉप कर रहा है। टॉप 20 को फिर से हम टेस्ट लेंगे। टॉप 20 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसको फिर से टेस्ट करेंगे और उसमें फिर 1 से लेकर के 5 तक उसमें हम सर्च करेंगे। इसमें तो बहुत सारा हो सकता है कि उन्होंने अगल बगल टिप लिया हो, तो इसीलिए 20 सर्वश्रेष्ठ लोग को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें टेस्ट लेंगे। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, तो कहां से लिखना है आपको बोलो। यहां से बोलो। हाँ, यहां से लिखना है। नोट करो सभी लोग, नोट करिए। देखो, पीरियोडिक टेबल बनाने का जरूरत नहीं।